हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देसी फार्मा ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। वीडियो को छोटा करने के लिए हम इन्फ्लामेशन के चैप्टर को कम से कम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन, सबसे पहले बात आती है कि इन्फ्लामेशन है क्या। इन्फ्लामेशन एक लैटिन टर्म इन्फ्लामर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बर्न। बर्न इन द सेंस हम कह सकते हैं जलने से रिलेटेड। जब हम जो जल जाते हैं हम, तो कैसा फील होता है, दर्द भी होता है, वहाँ पर बहुत सारा स्वेलिंग भी आ जाती है, लिक्विड भी जमा हो जाता है। ये कहलाता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की यदि हम बात करें तो इन्फ्लामेशन आखिर हमारा एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। जब हमें कोई चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो आपकी बॉडी उस जगह को स्वेल कर देती है। मींस उस जगह पर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, उस स्थान पर सूजन आ जाती है। और ये सूजन क्यों आती है? क्योंकि वह टिश्यू या सेल के प्रति अपना सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जब ये आपका टिश्यू जो होगा, जब कोई हार्मफुल एजेंट या पैथोजन या केमिकल्स जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो आपकी सेल या टिश्यू को डैमेज करना चालू कर देता है। उस डैमेज को बचाने के लिए आपकी बॉडी इन्फ्लामेशन कॉज करती है। ये है आपका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? उस टिश्यू को डैमेज से बचाने के लिए आपकी बॉडी जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स दे रही है, वह कहलाता है इन्फ्लामेशन। क्लियर है सभी को इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन के कौन कौन से साइन हैं, मीन्स क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है। मैक्सिमम केसेस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इसलिए ही यह टॉपिक हम बहुत छोटा कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल साइन के। जब आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन कॉज होता है, आपकी बॉडी में कोई सूजन या स्वेलिंग होती है, उस समय आपकी बॉडी में क्या क्या साइन पैदा होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स पैदा होते हैं। पहला सिम्टम है आपका पेन। जहाँ पे भी आपको इंजरी होगी, इंजरी की वजह से क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन होगा। उस इन्फ्लामेशन के कारण आपकी बॉडी में उस स्थान पर पेन चालू हो जाएगा, मीन्स दर्द चालू हो जाएगा। मान लीजिए आपके हाथ में कोई चोट लगी, ठीक है, मान लीजिए ब्लड नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन चोट लगी। चोट लगने के कारण वहाँ पे क्या हुई, स्वेलिंग आ गई। और जहाँ पर स्वेलिंग आएगी वहाँ पर पेन ज़रूर होगा। मैक्सिमम केसेस जहाँ पर स्वेलिंग होगी वहाँ पर पेन होगा। अब दूसरा आता है आपका रेडनेस। पेन हो गया, दूसरा सिम्टम कौन सा आएगा आपका? रेडनेस। मीन्स वो स्थान, वह प्लेस जहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हुआ है, वह स्थान क्या होगा आपका? लाल हो जाएगा। और वो लाल क्यों होगा? क्योंकि वहाँ की जो कैपिलरी में जितनी कैपेसिटी में ब्लड आना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड आ जाता है, जिस कारण वहाँ पे रेडनेस पैदा हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो क्लिनिकल साइन है वो है इमोबिलिटी। अब इमोबिलिटी क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। मीन्स मान लीजिए जहाँ पे आपको गहरी चोट लग गई, चोट लगने के कारण आपको वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हुआ, तो आपको उस इन्फ्लामेशन की वजह से वो एरिया आपका काम करना बंद कर देगा। ये कहलाता है आपका इमोबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वेलिंग।
जहाँ पर भी आपको इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे आप देखना कि वो एरिया स्वेल हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसमें। वो एरिया नॉर्मल स्किन है आपकी, आप उस नॉर्मल स्किन से आप देखना वो थोड़ा हार्ड होगा और थोड़ा ऊपर की ओर उठा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंजरी की वजह से उसमें फ्लूइड जमा हो गया है। जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हीट। अब हीट क्यों होती है? पेन हो गया आपका, रेडनेस हो गई, मोबिलिटी हो गई, स्वेलिंग हो गई, हीट। जब भी आपको स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, आपको चोट लगेगी, उस पर्टिकुलर एरिया पर ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होगा। उस तेज़ी से ब्लड फ्लो होने के कारण वो एरिया आपका नॉर्मल स्थान की अपेक्षा, नॉर्मल प्लेस की अपेक्षा ज़्यादा हीट होगा। आप उसको ज़्यादा हीट फील करेंगे। ये आपका डायग्राम है क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें पेन का दिया है, हीट है, रेडनेस है, स्वेलिंग है। आप देखिए स्वेलिंग में एरिया कुछ देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया कुछ ज़्यादा ही, सॉरी, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, थोड़ा उठा हुआ है, ये कहलाता है आपका स्वेलिंग। अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली यदि हम इन्फ्लामेशन को क्लासिफाई करें तो इन्फ्लामेशन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट आप सभी को पहले ही बता चुके हैं, एक्यूट क्या होता है। कोई चीज़ अचानक से हो जाए वो एक्यूट कहलाती है। क्रोनिक वो कहलाता है जो धीरे धीरे हो। एक्यूट इन्फ्लामेशन, अचानक से कोई इन्फ्लामेशन हो जाना, वो कहलाता है आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्विक होता है, वो तुरंत होता है और 2 हफ्ते या उससे कम समय में वो ऑटोमेटिकली अपने आप सही भी हो जाता है। कितना? 2 हफ्ते या उससे कम समय में ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, वो इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाता है, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। ये कहलाता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसके सिम्टम क्या क्या आ जाते हैं इसमें? रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, हीट होता है, पेन होता है। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल है आपका एक्यूट ब्रोंकोटाइटिस। इसमें क्या होता है, आपके जो रेस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिस कारण से इंसान प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता है। दूसरा है आपका सोर थ्रोट फ्रॉम द कोल्ड और फ्लू। आपने कोई ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, उसकी वजह से आपका गला बैठ जाता है, वही कहलाता है सोर थ्रोट। अब नेक्स्ट है आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट में हमने बताया था 2 हफ्ते या उससे कम समय में इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि वह इन्फ्लामेशन उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो किस कंडीशन में जाएगा? आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ये धीरे धीरे बढ़ता है और ये बहुत सीवियर हो जाता है इन्फ्लामेशन। सीवियर इन द सेंस हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं बॉडी उसको रिमूव नहीं कर पाती है, जिस कारण से इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के सिम्टम क्या होते हैं? आपकी बॉडी में पेन होता है, आपकी मतलब जहाँ पे आपको स्वेलिंग है वहाँ तो पेन होना ही है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी में भी पेन होगा, फैटिग होगा, इंसोम्निया होगा, आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आप ढंग से खाना नहीं पचेगा, वेट गेन हो जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। ये इन्फ्लामेशन का
पार्ट 1 था, इसकी पीडीएफ कॉलेज के ग्रुप में भेज दी गई है और जिसे भी पर्सनली ये पीडीएफ चाहिए है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।